अखिलेश यादव का एक बयान आया और उस बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई है। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है अखिलेश यादव के बयान पर और बड़ा बयान दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अखिलेश यादव के गोरखपुर वाले बयान पर पलटवार किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और कहा है कि बुलडोजर पर सबका हाथ सेट नहीं हो सकता, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दंगाइयों के आगे नतमस्तक होने वाले बुलडोजर के आगे पस्त हो जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के गोरखपुर वाले बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि बुलडोजर पर सबका हाथ सेट नहीं हो सकता, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दंगाइयों के आगे नतमस्तक होने वाले बुलडोजर के आगे पस्त हो जाते हैं। सुनिए क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। रजनीश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की हैं, जो जवाब दिया है, जो पलटवार किया है अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले गोरखपुर की तरफ मोड़ने के बयान को लेकर, और उस पर अब सियासत शुरू हो गई है। रजनीश, अब जरा इस सियासी घमासान या वार पलटवार को जरा समझाइए। देखिए, दोनों तरफ से वार प्रतिवार हो रहा है और जो 10 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है उसकी ये थोड़ी सी झलक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं विजय कि क्या होगा नजारा जब 10 सीटों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा सीटों का। कल अखिलेश यादव का एक बयान आया था कि जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि जब हमारी सरकार 2027 में बनेगी तो सारे बुलडोजरों को हम गोरखपुर में भेज देंगे। इशारा साफ था कि जो हमेशा से वो आरोप लगाते रहे हैं कि जो मठ बना है अवैध मंदिर पे बना है तमाम तरीके से, तो आज योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में थे। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान की धरवाही का जिक्र किया जो किसी जमाने में DD1 पे आता था। उन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने का जिक्र किया, उन्होंने बुलडोजर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर मजबूत हाथों से चलता है, जैसे कि आपने खबर में जिक्र भी किया और दर्शकों की वो बाइट भी सुनाया। तो कहीं ये माना जा रहा है कि जो 2 चुनाव होने हैं, 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसकी एक झलक है। आगे देखिए, दोनों तरफ से इससे भी बड़े बड़े बयान सुनने को दर्शकों को मिलेगा और उस पर लगातार खबरें भी होती रहेगी। जी, इस बयान के जरिए रजनीश, जो मुख्यमंत्री ने बातें कही और अखिलेश यादव ने जो कहा था, उससे ऐसा लग रहा है कि जो 10 सीटों की जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिस उपचुनाव को, उसमें वोटर्स के पोलराइजेशन या वोट पोलराइज करने के एक रणनीति भी दिखाई दे रही है। आपने आनंद सही फरमाया। खबर है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दूसरा विपक्ष मजबूत मैदान में आए। हाँ। और आपको पता भी होगा कि अब मायावती भी फुल फॉर्म में मैच खेल रही है। उन्होंने अपने भतीजे को फिर से आगे कर दिया। उन्होंने कहा है कि भाजपा दुश्मन पार्टी है। उनका इशारा साफ है कि जब तक हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ेंगे तब तक हम मजबूत नहीं हो पाएंगे। जो बसपा पे आरोप लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करती है। तो आज का जो बयान आया है, अखिलेश यादव चाहते हैं कि आमने सामने की लड़ाई हो और 2024 में आमने सामने की लड़ाई हुआ, उसका सीधा फायदा अखिलेश यादव को मिला। तो उनको लग रहा है और वही 10 सीटों के उपचुनाव पर भी देखने को मिल रहा है। इस पर आगे भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए।